Hi everybody, welcome back to बचपन 1246. So I'm here to tell you about बचपन 1246 यानी कि बचपन प्ले स्कूल जो कि कुसुम विहार धनबाद में है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन लेते हो तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती है एज अ बेनिफिट, एंड साथ ही उसको क्या क्या सीखने मिलेगी, क्या क्या चीज़ें हम करवाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, साथ ही क्या क्या रूम्स हम देते हैं बच्चों को, क्या क्या चीज़ें करने मिलती है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिस्कशन लेट्स गो अहेड एंड लेट्स विजिट द फर्स्ट रूम ऑफ द स्कूल। सबसे पहले हम विजिट करने वाले हैं बॉल रूम में। बॉल रूम में हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं और क्यों इस रूम का नाम हमने बॉल रूम दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बॉल रूम एग्जैक्टली होता क्या है। बॉल रूम में जो बच्चे के फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट पे बेसिकली ध्यान दिया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, लॉट ऑफ गेम्स एंड लॉट ऑफ इंडोर आउटडोर गेम्स, लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन इम्प्रूव देयर मेंटल ग्रोथ एंड विच कैन इम्प्रूव देयर फिजिकल ग्रोथ दैट हेल्प टू देम। या लॉट ऑफ थिंग्स जो हम बच्चे को एवरी डे थोड़ा सा स्टडी से टाइम निकाल के यहाँ पे लेके आते हैं नॉर्मल क्लासेस में। यहाँ पे बच्चे आके सीखते हैं कि कैसे हम बैट बॉल खेल सकते हैं, कैसे हम हॉकी खेल सकते हैं, कैसे हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, कैसे हम बॉल को फेंक सकते हैं, कैसे हम और भी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, कैसे हम गेम को खेल सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि बच्चों को थोड़ा सा रिफ्रेश किया जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे रेगुलर पढ़ाई के बाद में थोड़ा सा उब जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनको एक थोड़ा सा रिफ्रेशिंग माहौल दें, ताकि जो है वो फिर से एनर्जेटिक हो सके और फिर से वो अपना स्टडी में जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं उस पर वो प्रॉपर कंसंट्रेट कर सकें। तो इसलिए बॉल रूम रखने का मोटिव ये है बचपन का कि इसमें जो बच्चे का फिजिकली और मेंटली ग्रोथ प्रॉपर ढंग से हो सके, ताकि जो है वो आगे कुछ भी अगर हम सिखाएंगे तो सीखने में बिल्कुल भी उनको कोई भी दिक्कत नहीं। सो बॉल रूम विजिट में सबसे पहले जो आपको चीज़ देखने मिलेगा वो है ये ट्रैफिक लाइट्स। तो इसमें आपको जो ट्रैफिक नॉर्मली होते हैं 3 लाइट्स, रेड, येलो एंड ग्रीन, उसके बारे में एक इंडिकेशन है, एक सिंबल है, जिसके थ्रू हम बच्चों को डिस्क्राइब करते हैं कि उनको जब भी वो कहीं जा रहे होते हैं तो रेड लाइट जलने का मतलब क्या होता है, या फिर येलो लाइट जलने का मतलब क्या होता है, ग्रीन लाइट जलने का मतलब क्या होता है। तो इसके थ्रू बच्चे समझ पाते हैं कि जब भी रेड लाइट जलती है तो उसका मतलब होता है वेट, एंड येलो स्टॉप, एंड येलो लाइट का मतलब होता है वेट, एंड ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो। सो ऑल द बचपनाइट्स जो भी बच्चे बचपन में पढ़ रहे हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू टेल अबाउट what's the meaning of different type of traffic lights. So it is all about their mental development. Throughout this they develop their mind, they are able to think, वो इस लाइफ हो जाते हैं कि कुछ सोच सकें और साथ ही साथ वो कुछ बता सकें, साथ ही अपने घर दे आते हैं तो पेरेंट्स को बता सकें कि आज मैंने स्कूल में क्या सीखा है, ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट का मतलब क्या होता है, येलो लाइट का मतलब क्या होता है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है। तो इस पर हम लोगों ने एक ऑलरेडी एक्टिविटी भी करवाई है व्हेन स्कूल वाज ओपन दैट टाइम। तो उस टाइम में हमें कुछ ट्रैफिक रूल्स बताए गए थे, ताकि बच्चे जो है वो समझ सके कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट ट्रैफिक सिग्नल्स, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट जेब्रा क्रॉसिंग। तो ये सारी चीज़ें आती है ट्रैफिक रूल्स में। एंड इसके बाद में मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो नेक्स्ट चीज़ आपको दिख रहा है, दिस इज लेटर बॉक्स। तो लेटर बॉक्स के थ्रू भी ये बचपन ने इसलिए प्रोवाइड करवाया है हम लोगों को, ऑल ऑफ फ्रेंचाइजेस को, क्योंकि इसके थ्रू हम बच्चों को बता सकते हैं कि अभी के ज़माने में तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में किस टाइप से लोग लेटर भेजते थे और किस टाइप फॉर्म में लेटर हम लोग भेजते थे, कैसे उसमें डालते थे और कैसे लोगों के घर पहुंचता है। तो इसकी भी एक्टिविटी हम लोगों ने करवा चुका है और आगे भी इसको एक्टिविटी को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने एंशिएंट टाइम से, पहले के ज़माने के कल्चर से रिलेट कर सके और जुड़ सके। तो ये ट्रैफिक लाइट्स, एंड आफ्टर दैट आपको मिलेगा। सो उसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंडोर गेम्स की जो चीज़ें होती हैं नॉर्मली जो हम इंडोर में खेल सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन सब के साथ में यहाँ पे लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। तो इन सारे कलर्स के थ्रू बच्चे जो है कलर आइडेंटिफिकेशन भी सो ट्रैफिक सिग्नल लेटर बॉक्स के बाद में बारी आती है बहुत सारे इंडोर गेम्स की। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो बचपन प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दैट उसमें बच्चे जो है नॉर्मली उस होल में बच्चे ये फेंकते हैं ये बॉल को, एक जो कांटेदार जो बॉल होता है उसको फेंकते हैं, और उस बॉल को होल्ड करने से उनका जो ये है हैंड की जो ये है ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ वो इसमें फेंकते हैं और इस पर फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज जस्ट लाइक दैट, एंड दिस ऑल आर इंडोर गेम्स इन ये इक्विपमेंट्स। एंड आफ्टर दैट लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। तो इसके बाद में एक और एरिया इससे सटा हुआ है जो कि बॉलरूम से सटा हुआ है। इस एरिया में है कुछ एक्टिविटीज की चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो छोटे छोटे स्टूल्स हैं, इस स्टूल के थ्रू बच्चे जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं इस पे रख के, नीचे बैठ के। एंड सम टाइम वी ऑल्सो टीच देम कि कैसे वो
प्रीवियस के जो हमारे पीपल थे, एंसेस्टर्स थे, वो कैसे जमीन में बैठे खाना खाया करते थे। इट इज ऑल्सो फॉर लाइक दैट, एंड इट यूजेस इन टू पर्पसेस फॉर डूइंग सम आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी एंड सम जस्ट लाइक रिलेट टू देयर। उसके बाद में बॉल रूम से ही अटैच्ड एक और आपको स्पेस दिखने मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे पजल्स गेम हैं बच्चों के लिए। तो ये उनके माइंड को डेवलप करने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो गेम्स हैं वो पजल्स के पार्ट है, और भी सारे पजल्स के पार्ट है जो हम क्लास के दौरान करवाते हैं। कुछ चीज़ें बॉलरूम में वो करते हैं एंड कुछ चीज़ें वो बॉलरूम से बाहर करते हैं। तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ पजल्स गेम्स, जिसके थ्रू बच्चे जो है एक दूसरे में इसको कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ उनका जो माइंड होता है वो डेवलप होता है, उनकी जो मोटर स्किल डेवलप होती है, साथ ही साथ उनकी जो मेंटल जो भी है लर्निंग स्किल वो डेवलप होती है। तो सारी चीज़ें उन सब के लिए है। सो बॉल रूम के बाद में हम जिस रूम का रुख करने वाले हैं वो है जिम रूम। तो जिम रूम प्ले स्कूल में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो जान सके कि जिम में नॉर्मली होता है क्या है, जिम में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और जिम की चीज़ों को हम क्या क्या नाम से बोलते हैं। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब बच्चे रेगुलर पढ़ाई से थोड़ा सा उब जाते हैं तो उस टाइम में उनको हम जिम एरिया में लाकर उनको प्रॉपर्ली बता सकते हैं कि कैसे आप लोग अपने मूड को रिफ्रेश कर लो, मूड को आप कैसे एनर्जेटिक कर सकते हो, एंड साथ ही साथ कैसे उनकी बॉडी जो है एक्टिव रहेगी, कैसे उनकी बॉडी फिट रहेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें जिम की अवेलेबल है। सो जिम रूम देने का बचपन का मोटिव ये है कि बच्चों का जो मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ वो फिजिकली तौर पे और एक्टिव रहे और उनका फिजिकल जो है वो डेवलपमेंट हो सके, साथ ही साथ वो बहुत सारी चीज़ों को जान सके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज को गेन कर सके। तो बचपन इस सोच के थ्रू एक जिम रूम प्रोवाइड कराता है जो आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर प्ले स्कूल टू हैविंग वन जिम रूम। सो ये था कम्प्लीटली और डिटेल ऑफ बॉल रूम एंड जिम रूम जो बचपन ने प्रोवाइड किया हुआ है सारे फ्रेंचाइजी को। तो जो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैं आपको फिर से एड्रेस बता देती हूँ। दिस इज लोकेटेड इन कुसुम विहार धनबाद झारखंड, एंड फोन नंबर इज गिवन देयर। आप वहाँ पे उस फोन नंबर पे कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है। तो अगर आप कुसुम विहार में रहते हैं, अगर आप कुसुम विहार के बाहर वाले प्लेसेस रहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कम टू द विजिट द स्कूल। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि कैसा लगा आपको हमारा जिम रूम और बॉल रूम। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर रूम विजिट एंड विद अनदर क्वालिटी ऑफ बचपन। सो टिल देन